नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये एक आप लोग के लिए जो भी ग्रुप डी ज्वाइन किए हैं, जो कि पूर्ववर्ती अब ग्रुप डी कहा जाएगा, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि आपके पासेस या क्वार्टर या और भी अन्य सुविधाएं हैं वो आपके चेंज कर दी गई है। और इन फ्यूचर अगर आप ज्वाइन भी करते हैं रेलवे, तो आपको जो ग्रुप डी की जो पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो सुविधाएं मिलती थी उससे इतर आपको ग्रुप सी की सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पे जो आर्टिकल में दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा, रेलवे ने ख़त्म किया ग्रुप डी ग्रेड 1800 से 4600 ग्रेड पे के कर्मचारी ग्रुप सी में आएंगे और 4800 वाले जो है वो ग्रुप बी में आएंगे। अब देख लेते हैं कि 1800 से 4600 ग्रुप सी में आएंगे। पहले क्या हुआ था, देखिएगा यहाँ पे रेलवे बोर्ड के ग्रुप डी के ग्रेड को ख़त्म करने का फैसला लिया है। रेलवे कर्मचारियों को ग्रेड पे के अनुसार ग्रुप सी में ही रखा जाएगा, यानी कि अब रेलवे में कोई भी ग्रुप डी में नहीं होगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 1800 से 2800 पे काम करने वाले जो ग्रुप डी में आते थे, देखिए 18 यहाँ पे कहा जा रहा है 1800 से 2800 पे में काम करने वाले जो ग्रुप डी में आते थे। आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2800 पे तो गार्ड होता है तो ग्रुप डी में कैसे आ गया, 2800 पे तो बहुत सारे अच्छे क्लर्कियल पोस्ट होते हैं तो वो ग्रुप डी में कैसे आ गए। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि 1800 से जो ज्वाइन करते हैं वो ग्रुप डी में होते हैं, लेकिन जब प्रमोशन होता है तो 2400 पे ग्रेड मिलता है तो वो भी आपके ग्रुप डी में ही रहते हैं। जो ग्रुप डी वाले बंदे डायरेक्ट ज्वाइन करने वाले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1800 पे ज्वाइन किए हैं लेकिन उनका पोस्ट नहीं बदला है, सिर्फ पे बदला है, तो वो ग्रुप डी में ही। इसी तरीके से 2800 तक जाते जाते वो ग्रुप डी में ही रहते थे। वो अलग बात है कि टेक 1 कर दिया जाता था, टेक 2 कर दिया जाता था नाम, लेकिन वो एक्चुअल में ग्रुप डी ही होते थे जहाँ तक यहाँ पे कहा गया है। तो उसके बाद जैसे ही 2800 से 4200 पे जाते थे तो सीनियर टेक्नीशियन बनते थे, तब जाके कुछ न कुछ आपको ग्रेड पे अंतर दिखेगा। नहीं तो आपके टेक्नीशियन भी 1900 पे ग्रेड है, उसके बाद टेक 2 भी आपके जो है वो 2400 पे ग्रेड है, टेक 1 भी आपके 2800 आपके जो है वो ग्रुप डी। देखिए टेक्नीशियन का मतलब ही होता है एक प्रकार से ग्रुप डी, खाली नाम चेंज होता है, लेकिन सुविधाएं वगैरह वगैरह सब वही मिलती है जो ग्रुप डी को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 1800 से 2800 पे ग्रेड। 1800 से 2800 पे ग्रेड तक जो सुविधाएं मिलती है वो सिर्फ ग्रुप डी वाले कर्मचारी जैसे ही मिलती है। कहने का मतलब आपको एक सिंपल टर्म में समझाते हैं, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। 1800 पे ग्रुप डी होता था, इस पे ज्वाइन किए, ये बंदा 2800 जाते जाते तक 2800 पे ग्रेड तक जो सुविधाएं 1800 पे मिलती थी वही सुविधाएं 2800 तक मिलती है। बात समझ में आ गई। उसके बाद जैसे ही 4200 होती थी तब जाकर चेंज होता था, इसलिए इसको ग्रुप डी कहा गया। लेकिन जो बंदे आपके क्लर्क में 2400 पे ग्रेड पे ज्वाइन किए हैं या गुड्स गार्ड में 2800 पे ज्वाइन किए हैं, वो ग्रुप डी नहीं कहलाते थे, यानी कि उनकी सुविधाएं दूसरी मिलती थी, ग्रुप सी वाली मिलती थी, ये कहना का मतलब है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1800 से 4600 पे के कर्मचारी एक ही ग्रुप में होंगे, यानी कि 1800 यानी कि ग्रुप डी, और आपके स्टेशन मास्टर से भी स्टेशन मास्टर का तो 4200 है, वो प्रमोट भी कर जाएंगे तो 4600। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ तक आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से कर्मचारी को ट्रीट किया जाएगा। जो भी पासेज है, जो भी आपके क्वार्टर है, सब एक ही जैसा मिलेगा, चाहे तो आप स्टेशन मास्टर हो, चाहे तो आप हेल्पर या असिस्टेंट कहीं के हो, या आप ट्रैकमैन हो, सभी के सुविधाएं एक ही जैसे हो। पास की हम बात करें या क्वार्टर की बात करें, सभी सुविधाएं एक ही जैसी आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा ग्रुप सी की सुविधाएं का मिलेगा लाभ। यहाँ पे देखिएगा 1800 से 2800 पे के कर्मचारी को ग्रुप डी में रखने के कारण उनकी ग्रुप सी से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जाता था, लेकिन ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने के बाद इनको थर्ड एसी का पास, टाइप 2, टाइप 3 जैसे क्वार्टर भी आवंटित कर सकेंगे। इनको लेकर नेशनल रेलवे फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे NFIR और जो भी ये फेडरेशन का नाम है समझ मांग उठाई गई थी। तो यानी कि ये फेडरेशन ने मांग उठाई थी और उसके बाद ये चीज़ें फुलफ़िल कर दी गई है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब रेलवे में ग्रुप डी पद ख़त्म कर दिए, ग्रुप सी जो कि आपके 1800 से 4600 और उसके बाद 4600 के बाद 5400
उसके बाद 5600, 6600 इस तरीके से पे ग्रेड पड़ता है, जो कि बी और ए ग्रुप के कर्मचारी होते हैं, जो कि ऑफिसर कहलाते हैं। बाकी जो आपके सेक्शन इंजीनियर वगैरह ये सब ऑफिसर नहीं है, ये एक प्रकार के आप ही जैसे कर्मचारी हैं। कहने का मतलब ये है कि आप भी ग्रुप सी में, वो भी ग्रुप सी में, बस आपसे सीनियर हैं या आप कह सकते हैं ऊंचे पोस्ट पे है, लेकिन पे ये आप कह सकते हैं कि जो आपका ग्रेडिंग है वो आपका सेम ही है, ग्रुप सी के वो भी है और आप भी ग्रुप सी के हैं, सेम आपको भी क्वार्टर मिलेगा, उनको भी सेम ही तरह के क्वार्टर मिलेंगे, सेम ही तरह के पास मिलेंगे। तो जो आपके एसएससी होंगे, जो जिनके अंडर आप काम कर रहे होंगे, उनसे डरने की बात नहीं है। वो कोई बड़ा तोप नहीं है या बड़ा मतलब ऑफिसर नहीं है। हम लोग जब गए थे नए नए तो हम लोग को समझ में आता था कि एसएससी हम लोग का सब कुछ होता है, मतलब सब कुछ इन द सेंस कि बहुत बड़ा ऑफिसर होता है। लेकिन बाद में पता चला कि अरे ये ऑफिसर वगैरह कुछ नहीं होता है, ये बस पे ग्रेड इसका हमसे अच्छा है और कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं आप वो कर सकता है ना, टर्मिनेट कर सकता है, बस एक चार्जशीट दे सकता है। चार्जशीट कोई मायने नहीं रखता है अगर बहुत बड़ी गलती नहीं हो तो। ठीक है, आशा करते हैं आप नीडर होके रेलवे में काम करेंगे, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब बराबर यहाँ पे देखे जा रहे हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।